फरवरी 2026 के आखिरी अय्याम, जब दुनिया ख्वाब गफलत में थी, मशरिक वस्ता की ज़मीन एक ऐसे धमाके से लरज़ उठी जिसने दिहाइयों पुरानी शैडो वॉर को एक खुली जंग में बदल दिया। ईरान, इसराइल और अमेरिका, ये वो तिकोन है जिसके गिर्द आज दुनिया की अमन व सलामती गर्दिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? क्या ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई है या किसी बड़ी आलमी तब्दीली का पेश खैमा? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ एक बड़े फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ किया। इस हमले का मकसद न सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकना था, बल्कि ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाना था। तेहरान से आने वाली खबरों ने दुनिया को हैरान कर दिया जब ईरानी मीडिया ने तस्दीक की कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई इस हमले में शहीद हो चुके हैं। ईरान ने इस फैसला कुन वॉर का जवाब देने में देर नहीं लगाई। चंद ही घंटों में सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल, बहरीन, कतर और कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खलीज फारिस में तनाव उस वक्त उरूज पर पहुंच गया जब ईरान ने अबनाए हरमज़ को बंद करने की धमकी दी, जिससे दुनिया की 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान दोबारा शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक इस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में हैं, जहां उनकी दिफाई तनसीबात पर हमलों की खबरें आ रही हैं। इस जंग का सबसे दर्दनाक पहलू वो आम शहरी हैं जो सियासत की भीड़ चढ़ रहे हैं। ईरान में स्कूलों और हस्पतालों के करीब होने वाले धमाकों ने आलमी बरादरी को झंझोड़ कर रख दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे एक गैर कानूनी जारहियत करार दिया है, लेकिन ताकत के इस खेल में सफारतकारी की आवाज़ कहीं दब कर रह गई है। उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसका असर बराह रास्त आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। आज मशरिक़ वस्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। क्या ये जंग ईरान में हुकूमत की तब्दीली पर ख़त्म होगी, या ये एक ऐसी तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज़ है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है? जवाब वक्त के पास है, लेकिन एक बात तय है, मशरिक़ वस्ता का नक्शा अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।